नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में 20 दिन पूर्व 306 सिलेंडर से भरे ट्रक चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आगरा के एक गैस एजेंसी संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि लगभग 20 दिन पूर्व 306 सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक मथुरा रिफाइनरी के इंडियन एलपीजी गैस प्लांट की पार्किंग में खड़ा हुआ था। इसी बीच अज्ञात चोर सिलेंडर से भरा ट्रक पार कर ले गए। इस घटना से मथुरा रिफाइनरी प्रबंधन तंत्र में हड़कंप मच गया। इस मामले में एसएसपी द्वारा दिए गए निर्देश पर पुलिस चोरी किए गए 306 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की तलाश में जुट गई। इसी बीच चुराया गया ट्रक लावारिस हालत में कागरौल आगरा क्षेत्र में बरामद हुआ। पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी जोड़ी तो सभी चुराए गए 306 सिलेंडर आगरा के गैस एजेंसी के गोदाम से बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में गैस एजेंसी संचालक दिगंबर सिंह निवासी आगरा, हॉकर वीर सिंह निवासी आगरा और उसी ट्रक के दूसरे चालक सोहन लाल और सोनू निवासी कुरकुंदा फरे को गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा जानकारी दी गई। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में जो रिफाइनरी का बॉटलिंग प्लांट है उसकी पार्किंग से 23/24 की रात्रि में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक चोरी हुआ था, जिसमें बाद में सिलेंडर जो है वो आगरा में बरामद हो गया था। इस घटना का सबल अनावरण करते हुए सभी 306 सिलेंडर जो ट्रक में मौजूद थे उनको बरामद कर लिया गया है। बेसिकली आगरा में एक गैस एजेंसी चलाने वाले दिगंबर सिंह के द्वारा ये पूरी घटना कारित करवाई गई है। उन्होंने अपने साथी बीरी सिंह जो कि हॉकर है और प्लस सोहन लाल जो कि उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का दूसरा ड्राइवर है, उसके माध्यम से ये ट्रक चोरी कराया गया। आगरा ले जाकर के अपने ही गैस एजेंसी में 306 के सभी सिलेंडर जो हैं वो वहां पर उतारे गए और ट्रक जो है लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। 100% रिकवरी के साथ इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। राजस्थान के जोधपुर से लगभग 15 दिनों से गायब युवक का शव मथुरा शहर के नए बस स्टैंड के समीप पड़ा मिला। इस घटना की सूचना दिए जाने पर मृतक के परिजन पोस्टमार्टम गृह पहुंचे। पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद ये सभी लोग जोधपुर निवासी अशोक पुरोहित के परिजन और रिश्तेदार हैं। अशोक पिछले कई दिनों से घर से लापता था। बुधवार को पुलिस ने उसका शव मथुरा शहर के नए बस स्टैंड के समीप से बरामद किया। सूचना दिए जाने पर मृतक के परिजन भी मथुरा स्थित पोस्टमार्टम गृह आ पहुंचे, जहां मृतक के पिता ने जानकारी दी। मेरा बच्चा कम से कम 20-25 दिन से उनका मोबाइल सूझ है। मेरे को कल पुलिस की सूचना मिली, उसके आधार पर मैं आया हूँ। मैं गरीब आदमी, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, उसमें मेरा गुजारा, मेरा एक ही लड़का था, वो चला गया। कृपया करके मुझे इसकी न्याय की। अच्छा, किसने मारा, किस पे शक है आप? ये हमें अभी कुछ मालूम नहीं पड़ा। जो इनका रिपोर्ट होगी उसकी जाँच की जाए। तो ये बच्चा आपका कब गायब हुआ था, कहाँ से? 20-25 दिन से इनका मोबाइल स्विच ही पड़ा। मेरे को मालूम नहीं कि मोबाइल ख़राब हो गया है। इनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। कल मेरे को पुलिस का फ़ोन आया कि आपके बच्चे कैसे हुई है। हम आज सवेरे आए मथुरा शहर में विद्युत कार्य करते समय एक संविदा कर्मी की करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। यह संविदा कर्मी शहर के जनरलगंज क्षेत्र का रहने वाला था। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मृतक संविदा कर्मी के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद ये सभी लोग विद्युत विभाग में लाइनमैन का कार्य करने वाले गोकुल निवासी जनरलगंज मथुरा के साथी और परिजन हैं। गोकुल बुधवार की रात लाइन में खराबी आ जाने पर शटडाउन लेकर अमरनाथ विद्या आश्रम स्कूल के समीप खंभे पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था कि अचानक विद्युत कर्मचारी ने लापरवाही बरतते हुए विद्युत आपूर्ति चालू कर दी, जिससे गोकुल करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया और खंभे से नीचे आ गिरा। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है। घटना के संदर्भ में मृतक के साथियों द्वारा जानकारी दी गई। ये हुई थी कि ये लाइनमैन पर लाइट का काम करता है, तो ये जो है खंबे पे जो काम कर रहा था तो लाइनमैनों ने लाइट चालू करा दी। कहाँ की, किस जगह की घटना है ये घटना है आपकी जो है अमरनाथ। तो कब की घटना है ये घटना रात को 9:30 बजे की। तो मौके पर ही खत्म हो गया? हम लोग मौके पे नहीं थे। अच्छा, हमको यहाँ से 2 आदमी गए हॉस्पिटल से, उन्होंने घर में जाके बताया 10-10:30 बजे करीब, जब हम लोगों को पता पड़ी, जब हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुँचे। किस हॉस्पिटल में था? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।
वृंदावन के कुंभ को लेकर प्रशासन के प्रति संतों की नाराजगी को देखते हुए गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने वृंदावन कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। हरिद्वार कुंभ से ठीक 40 दिन पहले वृंदावन में वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है। परंपरा के अनुसार हरिद्वार जाने से पहले सभी अखाड़ों के महंत श्री महंत वृंदावन में एकत्रित होकर अपनी तैयारियों को लेकर बैठक करते हैं और तब सभी लोग हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। आदिकाल से ये परंपरा रही है। इसी परंपरा के अनुसार 2021 में हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ से पूर्व 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी के दिन से वृंदावन में यमुना तट पर 40 दिवसीय कुंभ का आयोजन किया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक वहां कोई भी तैयारी शुरू नहीं की गई। इसको लेकर वृंदावन में संतों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख अखाड़ों के संतों ने शासन प्रशासन की उदासीनता पर रोष जाहिर किया था। संतों के इस मूड को भांपकर 24 घंटे के भीतर ही जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी ने एक बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, नगर सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस समेत सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते वृंदावन कुंभ की सभी तैयारियां पूर्ण हो जानी चाहिए। इस बारे में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने जानकारी दी। देखिए, यहाँ पे जो मेला होता रहा है 12 वर्षों में होता है, जो हरिद्वार का मेला होता है उसके पहले यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती रही हैं मेले के संदर्भ में, उसी के संबंध में सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने चर्चा किया है और जो व्यवस्थाएं होती रही हैं उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। मथुरा जिले की नहर, राजवा, माइनर आदि की सफाई को लेकर डीएम और सीडीओ बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को राजीव भवन में एक बैठक हुई, जिसमें सभी ब्लॉक प्रमुख, वीडीओ और नहर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा जनपद में अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई नहर, रजवा, बम्बा और माइनर द्वारा की जाती है। सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इन सभी नहर, बम्बा, माइनर आदि की सफाई का कार्य कराया जाता है, जिससे कि किसानों को सिंचाई कार्य में कोई परेशानी न हो। इसी की समीक्षा करते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र की अध्यक्षता में राजीव भवन सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ समेत नहर सिंचाई विभाग के अधिकारी, सभी 10 ब्लॉक के बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डीएम और सीडीओ ने नहर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को और सभी ब्लॉक प्रमुख को आमने सामने करते हुए नहर, बम्बा की सफाई व्यवस्था की वास्तविकता को उजागर किया। इस संबंध में सभी ब्लॉक प्रमुख ने सफाई कार्य ठीक से न कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान डीएम और सीडीओ ने नहर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और उन्हें सफाई कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देशित किया। के नहरों की सफाई को लेकर के और पंचायतों को कुछ अन्य कामों को लेकर के ये बैठक हम लोगों ने की है, जिसमें सभी बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। चूँकि सिल्ट सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जन सहभागिता भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। जो हमारी कार्य योजना है वो सभी माननीय विधायकों को, माननीय सांसद को और ब्लॉक प्रमुखों को भी उसकी कार्य योजना के प्रति हम लोग दे रहे हैं। वो भी चीज़ों को देख सकें कि क्या क्या काम शासन द्वारा कराए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई है और सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। ये जो आज दिनांक 15 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई गई है, इसमें मथुरा के विभिन्न ब्लॉक्स 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक प्रमुखों को, समस्त खंड विकास अधिकारी ने बीडीओस और सिंचाई विभाग के अपर आगरा, किनारा और लोअर मार्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बुलाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो नहरों की सफाई का एनुअल एक्शन प्लान होता है, वार्षिक कार्य योजना, उसको डिस्कस करना, उसमें गत वर्ष क्या शिकायत रहीं उनका जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आमने सामने बिठा के उनका निराकरण कराना, ताकि इस साल वो शिकायतें दोबारा से क्रॉप अप ना हो। और जो सिंचाई विभाग काम करे उसका हर स्टेप पे टीम्स बना के वेरिफिकेशन करवाना, ये तो पहला एजेंडा था। और दूसरा एजेंडा है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, और उसमें कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं, वो चेंजेस जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो जीपीडीपी की रिपोर्ट में लग के आए, ताकि जब वो ब्लॉक पे जाए और फिर ब्लॉक से जिले पे, तो उसमें हर स्टेक होल्डर के इश्यूज का ध्यान रखा जाए। वृंदावन की काशीराम आवासीय कॉलोनी की रहने वाली महिलाओं ने बिजली, पानी, सफाई आदि मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही समस्याओं को दूर करने की मांग प्रशासन से की। गरीब तबके के लोगों को छत देने के लिए काशीराम आवासीय योजना के अंतर्गत 500 से अधिक आवास वृंदावन में पागल बाबा मंदिर के सामने बनाए गए।
2013 में इनका आवंटन भी पात्रों को कर दिया गया, लेकिन तब से यहाँ पर रहने वाले लोग बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य आदि समस्या से जूझते आ रहे हैं, मगर शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं लगी है। इसी को लेकर गुरुवार को काशीराम आवासीय कॉलोनी के रहने वाले दर्जनों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से वो उस कॉलोनी में रह रहे हैं तब से वहां सही तरीके से नाले नालियों की सफाई नहीं हुई, स्ट्रीट लाइट की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, मकान उनके जर्जर हो चुके हैं और पानी की टंकी भी गिरासू हालत में है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन इन समस्याओं के निस्तारण को लेकर उचित कार्रवाई करे। लोगों की ये परेशानी, पहली बात तो साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी जी, और कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें तो कभी सैनिटाइजर भी नहीं आए कभी मतलब वो करने। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे नालियाँ भरी हुई हैं, बिल्डिंग टूट फूट में आ रही हैं, और टंकी जिसमें पानी भरा जाता है वो भी टंकी टूटने में आ रही, कभी भी मतलब हादसा हो सकता है, मान लिया हादसा हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमें पानी की व्यवस्था चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, सफाई चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। हमारे यहाँ बीमारियाँ कभी भी फैल सकती हैं और फैल ही रही हैं। आज ये वृंदावन से काशीराम गरीब आवासीय कॉलोनी से ये महिलाएं देख रहे हैं आप आई हैं। सन 13 में ये कॉलोनी का आवंटित इन गरीबों के लिए किया था। 547 वहाँ मकान है, आवास है, और हजारों की संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, एक किसी भी दिन भी सफाई नहीं हुई, पानी है नहीं, बिजली तो है लेकिन 100 पीस बने हुए हैं, स्कूल के लिए है, पुलिस चौकी के लिए है, अस्पताल के लिए है, लेकिन है कुछ नहीं। और वहाँ हम लोगों ने भी धरना दिया 8 तारीख को। एक और बड़ी स्थिति गंभीर है वहाँ कि 4 मंजिल के आवास है, उनकी स्थिति ऐसी हो रही है वो हिल रहे हैं। यदि मान लिया जाए वो 2-4 भी गिर गए तो कितने लोग मरेंगे। मथुरा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजीव भवन में हैंड वॉश दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों ने हाथ साफ करते हुए आम जनता से भी हाथों को ठीक ढंग से स्वच्छ रखने की अपील की। बीमारियों से बचने का एक सरल उपाय है कि अपने हाथों की सदैव सफाई रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात पर विशेष जोर दे रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी से भी बचने के लिए हाथों को लगातार धोते रहना और सैनिटाइज करना बेहद आवश्यक है। इसी बात का संदेश देते हुए गुरुवार को राजीव भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विश्व हैंड वॉश और सैनिटाइज दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र समेत जिले के सभी आला अधिकारियों ने साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह से साफ किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हाथों को ठीक ढंग से धोने के तरीके भी बताए। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि हमेशा हाथों को ठीक ढंग से धोएं और सैनिटाइज करें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। देखिए, ये आज विश्व हैंड सैनिटाइजेशन डे है, जिसके क्रम में आज सभी कार्यालयों में कहिए या सभी की सहभागिता से आज हर स्पॉट पे सभी यहाँ के जो नागरिकगण हैं उन सभी से मेरा अनुरोध भी है, और आज हमने अपने ऑफिस के सामने ये आयोजित किया, जिसमें हैंड सैनिटाइज करने का, हाथ धोने का और धोने की विधि। अभी मैं जिला अस्पताल गया था, वहाँ भी मैंने ये कार्यक्रम हुआ है और उस चीज़ को बताया गया कि कैसे हाथ धोना है और हाथ स्वच्छ रखें। आप अवगत हैं कि इस समय कोविड महामारी पिछले 8 महीने से पूरे विश्व स्तर पर अपना कहर ढा रही है, जिसमें हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और प्रॉपर दूरी बनाए रखना, यही इसका एक मंत्र है बचाव का। आज की तिथि में ये हैंड सैनिटाइजेशन का कितना प्रासंगिक है, इसको इस महामारी काल में देखा जा सकता है। यूपी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के बैनर तले मथुरा जनपद के दर्जनों बीएड और बीटीसी कॉलेज प्रबंधकों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने समाज कल्याण द्वारा बीएड एवं बीटीसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में निरीक्षण किए जाने का विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए सभी लोग मथुरा जिले के विभिन्न बीटीसी और बीएड कॉलेज के संचालक हैं। इन सभी का आरोप है कि शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके संस्थानों की शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच कराई जा रही है, लेकिन जांच अधिकारी जांच के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।
अवैध वसूली की मांग भी कर रहे हैं और ना देने पर कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की धमकी देते हैं। समाज कल्याण अधिकारियों की मनमानी को लेकर बीटीसी स्कूल संचालक श्याम चौधरी ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी दी। देखिए, जो शासन स्तर से जो जांच समिति बैठाई गई है हमारे बीएड बीटीसी कॉलेजों के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम नहीं चाहते कि बार बार हमारा हर साल उत्पीड़न इसी प्रकार से हो रहा है। किसी न किसी नाम पर जांच होती है और जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति होकर के और केवल पैसे की डिमांड होती है। तो हम लोग वैसे ही पहले से खिलाफ हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के थ्रू हमें बीएड बीटीसी में बच्चे मिलते हैं और छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं के सीधे खातों में जाती है। फिर काय बात की जांच है? तो जांच का मतलब सीधे यही है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है और हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। यहाँ रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहें वाई न्यूज। जहां प्रेरणा लेती है उड़ान और होता है आपके सपनों की वास्तविकता का निर्माण, जहां आपके सपनों को मिलता है आकार, जहां सपने देखने वालों के लिए है एक जीत, where you get trained with industry skills, soft skills and social skills. Apart from quality education, संस्कृति यूनिवर्सिटी आप निर्माता हैं अपने भविष्य के। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। मथुरा के विश्राम घाट स्थित 5000 वर्ष पुराने लक्ष्मी नारायण साथ विराजमान श्री यमुना जी के मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसकी छठा निहारकर भक्तों ने अपने जीवन समय को धन्य बनाया। वहीं अधिक मास के अवसर पर सभी लोगों ने कोरोना काल के इस संकट से रक्षा करने की प्रार्थना की। इस दौरान राजूभाई शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ का वर्णन भी किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से राजेंद्र रामजी लाल पाठक, मीनाक्षी, राजू भाई शास्त्री, गोपाल पाठक, अनुराधा, राधिका पाठक, विवेक चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण। भगवान लक्ष्मी नारायण की यहाँ सेवा पूजा, आज अन्नकूट का भी प्रसंग है। भगवान अन्नकूट आरोग रहे हैं, कुंवारे की सामग्री आरोग रहे हैं और ये बहुत प्राचीन 5000 वर्षों से भी प्राचीन ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। और यहाँ द्वारिकापुरी की भावना है। द्वारिका में जैसे रुक्ष्मणी कृष्ण विराज रहे हैं द्वारिकाधीश, ऐसे ही वे द्वारिकाधीश यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में विराजे हुए हैं। तो इन्हीं की महिमा, इन्हीं का कीर्तिगान लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए हम प्रणाम करते हैं और हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मथुरा के कस्बा नंदगांव में उस समय एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब विकास प्राधिकरण द्वारा मंदिर के मुख्य रास्ते में लगाया गया सोलर लाइट का पोल बंदरों द्वारा गिरा दिया गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पोल गिरा उस समय कोई राहगीर या श्रद्धालु सड़क पर मौजूद नहीं था। विकास प्राधिकरण के इस लापरवाही पूर्ण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। ब्रज के समग्र विकास के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं। उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव को पहले तो तीर्थ स्थल घोषित किया गया और उसके बाद करोड़ों रुपए की योजना के माध्यम से विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई। वर्तमान में विकास प्राधिकरण द्वारा नंदगांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन इन कार्यों में मानकों की अनदेखी की जा रही है। गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हुए घटिया सामग्री लगाकर जो कार्य किए जा रहे हैं उसका नमूना इस पोल के गिरने के साथ ही स्वतः दिख गया। नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था की दृष्टि से सोलर लाइट के 22 फुट ऊंचे लोहे के पोल विकास प्राधिकरण द्वारा चंद दिन पहले लगाए गए हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण ने इन खंभों को लगाने में अपनी मनमानी दिखाते हुए उन्हें बीच रास्ते में लगा दिया और जमीन के अंदर न गाड़कर जमीन के ऊपर ही सीमेंट के साथ खड़ा कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। मगर विकास प्राधिकरण की लापरवाही का परिणाम चंद दिनों बाद सामने आ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पत्थर की सड़क के ऊपर खंभे बिना खोद कर लगा दिए गए हैं, जिसे बंदर ने गिरा दिया। ये जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, हो रही होती है, ये 8 फुट का रास्ता है, 2 फुट इसमें गिर गया। और जो टम्पू आवे, पानी के टम्पू आवे, जरूर सामान अपने छोटे टम्पू में घर को सामान है, वो बंद हो गया है। आपने जब ये पोलिंग लगी, मना किया है, कोई नहीं मानता है। जो विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं, लाइट लीजिए, हमारी लाइट उनको हर समय लाइट चलती है। हमारी तो रात में बिजली आ मत, हमारी जब भी लाइट चलती है। एक लग है, एक 20 फुट में है, देखो ये जरा, ये 20 फुट पे लगा दिया है, ये वो 20 फुट पे लग रहा है।
वहाँ कार टेम्पो आए गए, टेम्पो आने बंद हो गए। ये खम्मा विकास प्राधिकरण वालों की अपनी मनमानी की वजह से बंदरों के द्वारा गिरा गया है और यहाँ विकास प्राधिकरण वालों का अधिक मास चला हुआ है। नवरात्रि आने वाले मंदिरों को खोलने का सिलसिला चालू हो गया है, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी, उनसे मोहल्ले वालों का विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने इस पोल को बीच रास्ते में गाड़ दिया और इसकी आरसीसी ग्राउटिंग ज़मीन में होनी चाहिए थी, वो ऊपर हुई है। उसकी वजह से बंदरों ने ये सारा घेर दिया है। ऐसे कई पोल गड़े हुए हैं जिनको कल रात ही उसको बंदरों ने घेर दिया और ये रास्ता बाधित भी हो गया। कोरोना संक्रमण काल में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम सामने आने लगा है। इसी के चलते मथुरा में पेप्सिको द्वारा लगाए जाने वाले प्लांट में अपने ब्रांड के चिप्स, लेज, कुरकुरे का उत्पाद करेगी। 2006 के बाद यह पहला मौका होगा जब पेप्सिको भारत में निवेश कर रही है। बता दें कि पेप्सिको मथुरा के कोसी इंडस्ट्रियल एरिया में 814 करोड़ रुपए का निवेश कर प्लांट की स्थापना करेगी। यह प्लांट 35 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा। इससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह यूनिट 2021 के मध्य तक चालू हो जाएगी। बढ़िया है, फैक्ट्री खुल रही है, हमारे बच्चा ने रोजगार मिलेगा और बशर्ते बाहर के लोग ज़्यादा नाम है, हमारे एरिया के बच्चा ज़्यादा लगेंगे और फिर हम नई फसल बोएंगे तो हमें किसान है कुछ फ़ायदा भी होगा, पैसा भी बढ़िया मिलेगा। धान की फसल तो पिट ही रही है, गेहूं की भी पिट गई पिछली बार। तो आप बिल्कुल आलू की फसल लगाओगे? हाँ, फसल लगाएंगे जो फायदा होगा। तो जब नई कंपनी खुलेगी आलू की चिप्स की, मतलब बिल्कुल आलू बोएंगे, आलू बोएंगे जी, हमें तो फायदा चाहिए, किसान है तो आलू बोएंगे और बढ़िया है। हमारे तो बढ़िया किसान की वर्तमान में जिससे कि धान की फसल मतलब अब तो सबके आगे किसान तो मर ही रहे हो, या तो कोई कसर ही ना है मरने में। कहना चाहता हूँ जैसे कि हमारे यहाँ ये जो फैक्ट्री फिलहाल आ रही है, ऐसी और भी फैक्ट्री यहाँ में, तो इनसे हमें लाभ होगा, किसान का लाभ होगा, क्योंकि अब हमारे कुछ लोग मतलब नौकरी पे लग जाएंगे, जो वैरान जो बच्चे डोल रहे हैं वो नौकरी वगैरह लग जाएगी, क्योंकि यहाँ आदमी की चाँद पड़ेगी, तो इसलिए एक हमारा भी कुछ नंबर आ जाएगा। एक हमारे जो जब आलू की फसल है और वो फसल है उससे हमें लाभ मिलेगा फैक्ट्री से, और हमारे जो किसानों का धान बहुत सेहत में जा रहा है, जब नई फसल बोएगी पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आवक बढ़ेगी पैसे की। और हम तो यही चाहते हैं कि मतलब ये जो हमारे महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री जी,